हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने यहां पर एक चैप्टर रिवाइज किया था जिसका नाम था गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों को जानना। तो यहाँ पर हमने इस पूरे चैप्टर को समझा था, क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे। आज एक नया चैप्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट। तो बॉडी मूवमेंट में क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं यहाँ पे, उन सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक को यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपने क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो चैप्टर का जो नाम है सबसे पहले वो है यहाँ पे बॉडी मूवमेंट। ठीक है, बॉडी मूवमेंट्स या फिर क्या है, शारीरिक गतिविधियां। तो चैप्टर का नाम हमारा यहाँ पर आता है शारीरिक गतिविधियां। सबसे पहले हमने जब चैप्टर को पढ़ा था तो हमने चैप्टर का जो नाम है वो डिस्कस किया था। तो चैप्टर का नाम जो है वो क्या है, उसका मतलब क्या है। देखो, हमारे शरीर में होने वाली जो भी गतिविधियां हैं, जो भी मूवमेंट है यहाँ पर, वो हमारी शारीरिक गतिविधियां होंगी। ठीक है, जो कि हमें नाम से पता चल रहा है। तो आपको ध्यान होगा, सबसे पहले चैप्टर में जो फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसमें हमने बात की थी कुछ शरीर के बारे में। हमने डिस्कस किया था शरीर यानी कि बॉडी के बारे में। ठीक है, और हमने कहा था कि हमारा जो शरीर है वो किन चीजों से मिलकर के बना है, यहाँ पर कौन कौन से पार्ट्स हमारी बॉडी में होते हैं, शारीरिक गतिविधियों के लिए कौन कौन से जो पार्ट्स हैं वो जिम्मेदार है, कौन से अंग यहाँ पे जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक हमारे पास आए हैं वो हमने बात की है शरीर या हमारी बॉडी के बारे में। ठीक है, हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस प्रकार का है, यानी कि हमने संरचना के बारे में बात की है, जिसमें आपके काफी सारे यहाँ पर क्या आए हैं, ऑर्गन सिस्टम आए हैं। जिसको अंग तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने अलग अलग अंग तंत्र के बारे में यहाँ पे बात की है। इसके अलावा हमने कहा कि हमारे शरीर में जो गतिविधियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, ये गतिविधियां कैसे होती हैं, उनमें कौन से जो ऑर्गन सिस्टम है या अंग तंत्र हैं वो यहाँ पे सहायक हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि मनुष्य के अतिरिक्त जो अन्य जीव हैं उनके शरीर में जो गतिविधि होती है या जो गतिविधियां होती हैं वो कैसे होती हैं, यानी कि जो अदर एनिमल हैं उनमें हमने मूवमेंट को देखा था। ठीक है, तो ये कुछ हमारे चैप्टर के टॉपिक्स आते हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। हमने अपनी बॉडी के बारे में बात की है, अपनी बॉडी की जो संरचना है, बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की है। हमने ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र के बारे में बात की है। हमने कहा कि शरीर में होने वाली जो गतिविधियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, ये जो गतिविधियां हैं, ये जो मूवमेंट है, ये कैसे होते हैं, और इनमें जो सहायक अंग तंत्र हैं, ये सहायक जो ऑर्गन, जो हेल्पफुल जो ऑर्गन सिस्टम है वो कौन से होते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि मनुष्य के अतिरिक्त जो अन्य जीव हैं, जो अदर एनिमल्स हैं, उनमें कैसे मूवमेंट होती है। तो ये तो हमारे टॉपिक्स हो गए हैं। ठीक है, चलो
अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन आंसर के साथ साथ जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में चीजें समझी थी वैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये है, कोशिका क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि कोशिका क्या है। एमसीक्यूज में ही देखते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन देते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आते हैं। तो पहला जो ऑप्शन कहता है वो कहता है शरीर की सबसे छोटी इकाई। पहला ऑप्शन ये कहता है शरीर की सबसे छोटी इकाई। दूसरा कहता है शरीर का अंग तंत्र। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कोशिका क्या है, शरीर का जो अंग तंत्र है वो यहाँ पर होता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो कहता है शरीर में उपस्थित अंग। ठीक है, और चौथा कहता है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। देखो, हमने जब बात की थी यहाँ पर अपने बॉडी के बारे में, तो सबसे पहले हमने बात की थी कोशिका के बारे में और कोशिका को हमने यहाँ पे समझा था। एक बार बताइए कोशिका क्या है। पहला ऑप्शन कहते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, दूसरा कहता है शरीर का अंग है, यानी कि ऑर्गन ऑफ द बॉडी, किसी भी ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, शरीर का अंग तंत्र कहते हैं जिसको हम। ऑप्शन नंबर थर्ड कहता है शरीर में उपस्थित कोई अंग जो है वो कोशिका है, या फोर्थ कहता है कि उपरोक्त सभी। सभी क्या है यहाँ पे, कोशिकाएं हैं। तो अपने क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार आंसर को चूज कीजिए। चलिए तो देखिए, बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा कोशिका के बारे में। कोशिका के बारे में हमने क्या समझा था। देखो, हमने बात की थी कि कोशिका जो है वो एक सबसे छोटी हम उसे संरचना कह सकते हैं जो कि लिविंग होती है, यानी कि जीवित होती है। कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है अलग अलग जीवों में। जैसे कि अगर प्लांट में देखें तो प्लांट सेल हम कहेंगे, एनिमल में देखें तो एनिमल सेल हम कहते हैं, बैक्टीरिया में देखें तो बैक्टीरियल सेल कहते हैं, फंगस में देखें तो फंगल सेल कहते हैं। तो अलग अलग जो जीव है, जैसे कि हमने कहा पादप होंगे, जंतु होंगे, कवक होंगे या जीवाणु होंगे, इन सभी की जो कोशिकाएं हैं वो किसी न किसी रूप से एक दूसरे से अलग होती हैं। ठीक है, अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है कोशिका में, तो आपने कहा देखो, एक है सेल मेम्ब्रेन जो कि सब में पाई जाएगी, और फिर होता है यहाँ पर न्यूक्लियस या जेनेटिक मटेरियल। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है,
और इसके अंदर क्या आता है, साइटोप्लाज्म होता है। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या आया यहाँ पर, ये है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली। देन हमारे पास आता है न्यूक्लियस, जिसको हम क्या कहेंगे, केंद्रक कहेंगे। ठीक है, और सेल के अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म। ठीक है, और हमने कहा ये तरल पदार्थ होगा जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव। ये कोई एक बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर हम प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आउटर स्ट्रक्चर और आ जाएगा। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा सेल वॉल या कोशिका भित्ति, जिसको हम कहेंगे। कोशिका भित्ति, ठीक है, इसे पूरा लिख लेना, कोशिका भित्ति। ठीक है, अगर हमने बोला यहाँ पे कि हम बैक्टीरियल सेल की बात करेंगे तो आपने कहा कि बैक्टीरियल सेल में 3 कवरिंग आ जाती हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अलावा एक और हमारे पास क्या आ जाती है, झिल्ली आ जाती है। ठीक है, तो चलो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें तो बैक्टीरियल सेल थोड़ा सा अलग होती है, जैसे कि कुछ इस प्रकार की हमने बोला, और इसमें 3 लेयर होती है। ठीक है, ये क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, और एक एक्स्ट्रा लेयर हमारे पास यहाँ पर आती है। ठीक है, अब यहाँ पर चलो ये तो हमने बात कर ली है, तो अब मेम्ब्रेन को हटा देते हैं। हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है यहाँ पे। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, कुछ जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और अगर हम बात करें और सेल की, जैसे प्लांट या एनिमल सेल जो होती है, उसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब ये जो कोशिका है, क्या ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है, हमने कहा नहीं, कंप्लीट स्ट्रक्चर तो नहीं है, बहुत सारी चीजें इसमें और होती हैं, जैसे कि अलग अलग जो कोशिका के अंगक होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, जिनका अलग अलग काम होता है। कोई प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, कोई फैट का निर्माण यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो बहुत सारी जो प्रोसेस है यहाँ पे, प्रक्रियाएं हैं, वो चलती रहती हैं कोशिका के अंदर। तो ये तो है कोशिका की संरचना, एक कोशिका का बेसिक स्ट्रक्चर। हमने कहा कोशिका क्या है, हम ऐसे ही बहुत सारी कोशिकाएं, हम ह्यूमन बॉडी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं तो अब हमें ये हटा देना है, क्योंकि जो एनिमल होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखना कि जो एनिमल होते हैं उनमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती हैं। तो वो पाई किन में जाती है, जो पादप की कोशिकाएं होती हैं, प्लांट सेल्स होती हैं, जो कवक की कोशिकाएं होती हैं, फंगल सेल होती हैं, जो बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की जो कोशिकाएं होती है, जिन्हें बैक्टीरियल सेल कहते हैं, इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो जीव होते हैं, जो जिनमें मनुष्य भी आते हैं, उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे जाकर के ये डिफरेंस आप देखते हैं। तो ये है हमारी सेल, जो कि एक क्या है, मनुष्य की सेल है, मनुष्य की कोशिका है। ऐसे ही बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके क्या करती हैं, ग्रुप बना लेंगी। तो यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारी सेल्स मिल करके क्या कर लेंगी, ग्रुप बना लेती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले तो हम इसको क्या बोल रहे थे,
पहले हमने कहा कि ये एक सेल है, यानी कि ये क्या है, कोशिका है। अब ऐसे ही बहुत सारी कोशिकाएं ग्रुप बनाती हैं। अब इस पूरे ग्रुप को मैंने क्या नाम दे दिया है, इस पूरे ग्रुप को मैंने नाम दे दिया है टिश्यू, यानी कि ऊतक। ठीक है, तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, जो कोशिकाओं का समूह है, वो मिलकर के क्या बना रहा है, ऊतक बना रहा है। अब ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग ग्रुप, जैसे कि एक ग्रुप ये है, जैसे कि डिफरेंट कलर में दिखा देते हैं, एक ग्रुप ये है, जैसे कि एक ग्रुप ये है। ठीक है, ऐसे अलग अलग जो ग्रुप हैं कोशिकाओं के, जिनको हम क्या कह रहे हैं, टिश्यू कह रहे हैं। तो बहुत अलग अलग जो टिश्यू हैं यहाँ पर, ये सारे टिश्यू मिलकर के क्या करते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको आप क्या कहेंगे, अंग कहेंगे। ठीक है, जिनको आप क्या कहेंगे, अंग कहेंगे। अब हम यहाँ पर देखो, समझो चीजों को, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये एक सिंगल सेल है। ठीक है, ये एक सिंगल सेल है। ऐसे ही बहुत सारी जो सेल्स हैं, ऐसे बहुत सारी जो कोशिकाओं का जो समूह है, इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने सेल बोला है। बहुत सारी कोशिकाओं का जो समूह है, इसको हमने टिश्यू बोला है। ठीक है, अब ऐसे ही बहुत सारे जो टिश्यू हैं, अलग अलग टिश्यू मिलकर के, फॉर एग्जांपल कि ये एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू है। कि हमने अभी डिफरेंट कलर में दिखाया था, ये एक टिश्यू है, जैसे कि ये एक टिश्यू है। ऐसे ही बहुत सारे जो टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पर एक ऑर्गन बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पूरे मिलकर के क्या बनाते हैं, एक अंग का निर्माण करते हैं। तो हमारे पास एक अंग आगे है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा पेट है। ठीक है, अमाशय जिसको हम कहते हैं, साधारण भाषा में पेट कह देते हैं, वैसे स्टमक या अमाशय कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, ऑर्गन बन गया है, ऑर्गन। ऐसे ही बहुत सारे जो ऑर्गन है, बहुत सारे जो अंग हैं, उनका निर्माण होता है। जैसे हमारा स्टमक बना है, वैसे हमारे अलग अलग अंग बनते हैं। जैसे कि आपने बोला हमारा जो इंटेस्टाइन है वो बनती है, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन बनती है। जैसे कि हमने बोला यहाँ पर हमारा लिवर बनता है। ऐसे ही बहुत सारे अंग बनते हैं। ठीक है, और इन बहुत सारे अंगों से अब क्या होता है, यहाँ पर अंग तंत्र का निर्माण होता है। तो अब हमने क्या किया, हमने बहुत सारे अंग यहाँ पर देखे और हमने देखा कि यहाँ पे पूरे अंग तंत्र का निर्माण होता है। कैसे होता है, देखो। ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, ये हमें थोड़ा सा समझ में आ रहा है। चलो, ये इसकी आईज है। अब देखो यहाँ से ऑर्गन को समझो कि ऑर्गन क्या होते हैं। ऑर्गन ऑर्गन तो हमने समझ लिए हैं, लेकिन अंग तंत्र क्या होता है उसको समझो।
ये क्या बन रहा है, आपका ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। देखो, ये हमारा ऑर्गन सिस्टम बन गया है और लिखते हैं इसको ऑर्गन सिस्टम। तो ये हमारा ऑर्गन सिस्टम है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र इसको कहेंगे। अब देखो, अलग अलग जो अंग हैं उनके नाम देखते हैं हम सबसे पहले। तो ये हमारे पास जो आता है इसका नाम है फूड पाइप। फूड पाइप, ठीक है। इस फूड पाइप का एक और नाम आता है, इसको हम कहते हैं इसोफेगस, और हिंदी में इसको कहेंगे भोजन नली। ठीक है, एक अंग तो ये है। दूसरा अंग हमारे पास आता है ये, जो अभी आपने देखा, इसका नाम है स्टमक और इसको कहते हैं आमाशय। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऐसे हमने बात क्या की है, हम ऑर्गन सिस्टम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि अलग अलग जो अंग हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गन आएगा वो कौन सा आता है, आमाशय। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गन आता है वो कौन सा आता है, ये, इसका नाम है पैनक्रियास, और इसको हम कहते हैं अग्नाशय। ठीक है, अगला जो हमारे पास भाग है वो है ये वाला भाग, इसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत, ये जो भाग है ये है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। ये जो हमारा होता है ये है यहाँ पे लिवर, और इसको कहते हैं यकृत। देखो, हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है ठीक है, इस येलो लाइन के इधर हमारे पास एक क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम आता है, और इस ऑर्गन सिस्टम का नाम यहाँ पे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब सीक्वेंस को देखो फिर से एक बार। एक बार फिर से सीक्वेंस को देखो। हमने कहा एक कोशिका है, ठीक है, जिसका बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखा कि कोशिका झिल्ली है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और ऐसे ही हमने कहा बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के क्या बनते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के ग्रुप बना लेती हैं। तो उन कोशिकाओं का जो एक ग्रुप होगा उनको हम कहेंगे ऊतक या टिश्यू। इनका जो काम है वो ये है कि सारी कोशिकाएं मिलकर के एक काम को करेंगी, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू बन जाएंगे।
अलग अलग ग्रुप बनेंगे कोशिकाओं के और अलग अलग टिश्यू बन जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे टिश्यू हमारे पास आ गए हैं। अब ये टिश्यू आपस में मिल करके एक अंग का निर्माण करेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास जो अंग आया है वो है यहाँ पे स्टमक या अमाशय का लिया है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग अंग मिल करके क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और इस अंग तंत्र का एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो अंग तंत्र में देखो जो हमारा ऑर्गन सिस्टम जिसको हम कहते हैं उसमें कितने सारे अंग शामिल हैं। फूड पाइप या भोजन नली है एक, स्टमक या अमाशय है दो, पैनक्रियाज है या अग्नाशय है तीन, इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है छोटी आंत जिसे कहते हैं चार, लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत पांच, लीवर जो है जिसको यकृत कहते हैं छह। और इसके अलावा और भी पार्ट्स है जैसे कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर होती हैं। हमारे मुंह में हमारे जो दांत है, हमारी जो जीभ है, ये सारी चीजें जो यहाँ पे सम्मिलित होती हैं। तो ये सब मिल करके क्या बनाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, अब यहाँ पर ये डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में हेल्प करेगा, यानी कि पाचन में सहायता करता है। ठीक है, क्लियर है इतना। और आपने कहा कि ऐसे ही बहुत सारे तंत्र होते हैं। अब देखो सारे अंगों का काम क्या है, एट लास्ट सारे जो अंग हैं वो किस में हेल्प कर रहे हैं, डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन ये आता है फिर कि डाइजेशन क्या होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि जो फूड है हमारा, उससे हमें क्या मिलती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो फूड से एनर्जी लेने की जो प्रोसेस होती है उसको हम डाइजेशन कहते हैं। तो ये हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डाइजेशन को करेंगे और तब जा करके हमें फूड से एनर्जी मिलती है। अब ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास ऑर्गन सिस्टम आते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम हमारे पास आते हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए तो ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे इस टॉपिक को। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन था कि कोशिका क्या है। अब ध्यान से देखो कोशिका क्या है। ठीक है, देख लिया है, एक बार देखो कोशिका क्या है, उसके बाद वापस से अपने ऑप्शंस में जाएंगे और वहां से अपना जो क्वेश्चन का आंसर है उसको यहाँ पे चूज करेंगे। अब आ जाओ वापस से अपने ऑप्शन पे। तो ये हमारे ऑप्शन है। आपने कहा कोशिका क्या है, आपने कहा शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अच्छा सबसे छोटी इकाई का मतलब होता है कि किसी भी चीज के निर्माण में जो सबसे छोटी से छोटी चीज होती है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक वॉल का। ठीक है, बहुत फेमस है और काफी फ्रीक्वेंट एग्जांपल आपको दिया जाता है कि एक वॉल है, एक दीवार है, और उस दीवार को बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होगी, आपने कहा ईंट होगी। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा शरीर जब बन रहा है तो पहला ऑप्शन कहता है कि हमारे शरीर के निर्माण में जो सबसे छोटी इकाई है, जिसको हम कह सकते हैं कि इससे मिल करके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, क्या कोशिका वो सबसे छोटी इकाई है। या ऑप्शन नंबर 2 कहता है कि शरीर का एक अंग तंत्र है, यानी कि कोशिका एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि जो कोशिका है वो क्या है, एक अंग है, एक ऑर्गन है। तो देखो हमने बात की थी कि यहाँ पर जो अंग है, अंग का निर्माण कोशिका से होता है और अंग का निर्माण ऊतक से होता है और ऊतक का निर्माण कोशिका से होता है। लेकिन कोशिका ही अंग है ये तो हमने नहीं बोला है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा अंग तंत्र। सेम इसमें भी यही है कि अंग तंत्र का निर्माण होता है अंगों से, अंगों का निर्माण होता है ऊतकों से, ऊतकों का निर्माण होता है कोशिका से। तो एक सिंगल जो सेल है, एक सिंगल जो कोशिका है, उसको हम अंग तंत्र नहीं कह रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं कह रहे हैं। बहुत सारी कोशिकाओं को मिला करके जब यहाँ पर क्या बने हैं, अंग बने हैं, और बहुत सारे अंगों को मिला करके अंग तंत्र बने हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि जब दो ऑप्शन गलत हो गए हैं तो ये जो उपरोक्त सभी ये कह रहा है ये भी ऑप्शन गलत होता है। हमारा जो सही ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें हमने बोला है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होगी, यहाँ पर कोशिका होगी। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो आगे बढ़े।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग तंत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, चलो पहला ऑप्शन जो कहता है वो बात करते हैं, जो अंग तंत्र अभी कुछ देर पहले आपने डिस्कस किया है, दैट इज पाचन तंत्र। दूसरा कहता है कंकाल तंत्र। तीसरा कहता है मांसपेशीय तंत्र। चौथा कहता है सेकंड एंड थर्ड दोनों। ठीक है, पांचवा कहता है इनमें से कोई नहीं। चलो देखो, आपके पास कुछ एग्जाम्पल आए हैं और आपको यहाँ पर वो देखने हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र को क्या हमने कहा? डाइजेस्टिव सिस्टम। कंकाल तंत्र को हमने कहा स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, मांसपेशीय तंत्र को हमने कहा मस्कुलर सिस्टम। here second and third both and last कहता है none of the above, none of the above। सो क्लास हमने यहाँ पर बात की है अपने चैप्टर की, जिसका नाम है बॉडी मूवमेंट, जिससे रिलेटेड हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। एक क्वेश्चन आपका रह जाता है जो आपके लिए होमवर्क में है, एक बार अपने नोट्स को देखेंगे और उसका आंसर आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।